ये एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसको देखते हैं। A man buys 10 kg of wheat at a rate of 26. The wheat is mixed with 6 kg of other good quality of wheat to get a mixture at a price. The price of good quality of, देखो यहाँ पे तो हम लोग इसमें क्या है, एक हम लोगों की वैरायटी 26 है, इसकी प्राइस नहीं मालूम है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग एलिगेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा ये 10 kg है और यहाँ पे ये 6 kg है, तो इसके रेशियो को 5 हमने 3 कर दिया। अब एलिगेशन यहां से इस तरफ अगर जा रहा है, 35 माइनस 26 हम लोगों का 9 के इक्विवेलेंट है, तो 3 वाला 9 के इक्विवेलेंट है, यानी कि इसको 9 बनाएंगे तो इसमें भी इंटू 3 बनाएंगे। अब ये हो गया हम लोगों का 15, तो ये ऐड होके 15 होके ये प्राइस हम लोगों की 50 आ जाएगी। तो एलिगेशन से इसको 50 कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। 10 years ago घनश्याम was 4 times as old as आकाश। 10 years ago घनश्याम 4x था, आकाश x था, तो प्रेजेंट में 4x प्लस 10 एंड x प्लस 10 हो गया। अब घनश्याम इज थ्राइस ओल्ड एज आकाश, तो ये इन दोनों का रेशियो 3:1 हो गया। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 30 आ जाएगा, जहां से x इक्वल टू 20 आ गया। अब क्योंकि ये प्रेजेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे घनश्याम जो है ये 90 का हो गया और ये 30 का हो गया हम लोगों का। आगे कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस, इन दोनों के बीच में 60 का डिफरेंस है, तो आंसर लग जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज द ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11। अच्छा 11 इसका फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को डायरेक्टली 28 से 11 को डिवाइड कर लेना है, तो 22 आ जाएगा और हम लोगों का रिमाइंडर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गुड्स ट्रेन 132 एंड 108 इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर on parallel tracks. The first train is running at a speed of 32 and second at how much time will they take to cross each other after meeting? तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 72 की हो गई, इसका मतलब ये हम लोगों को एनालॉगी मिल गई है यहाँ से। अब अगर हम लोग इनका कंबाइंड डिस्टेंस देखते हैं तो ये हम लोगों को 240 आ रहा है, 720 है तो 36 है, 720 अपॉन 3 कर देंगे तो 36 अपॉन 3 भी, तो 240 के लिए हम लोगों के पास में 12 सेकेंड्स हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, अच्छा ये इसका क्यूब रूट लेना है, तो 13824 का क्यूब रूट अगर हम लोग देखते हैं तो क्यूब रूट में इन 3 को इग्नोर कर देते हैं। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है, छोटा नंबर 2 है और 4 का 4 रहता है, तो 24 हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 26 एंड 10। सर्कल बना लेते हैं, एक ये वाला हो जाएगा, एक दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया। इफ द कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, एक कॉर्ड हम लोग ने यहाँ से बना दिए, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। अच्छा ये रेडियस हम लोग को 10 है, यहाँ पे ये 26 है, 5 13 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ इसकी 48 की हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी एंड क्यू इज 12। अच्छा 12 इंटू 12 बराबर पी क्यू हम लोगों को मिल रहा है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, ये 144 आ रहा है, ऑप्शंस पे अगर निगाह मारते हैं तो 24 इंटू 6 भी हम लोगों का 144 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 एंड 15, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू, अच्छा इसके लिए एरिया के लिए ये 18 स्क्वायर प्लस 15, पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो ये 17 का स्क्वायर, तो इसका अगर रेडियाई 8 है, इसका रेडियाई तो ये इसका मिल गया। अब उसका पेरीमीटर निकालना है तो 2 पाई आर ही तो करना है, आर 17 है तो 34 पाई हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग सिस्टम हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब यह है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम लोग a1 अपॉन a2 से यहाँ से वो वाली वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 2k बाई -1, तो k की वैल्यू -1/4 हम लोगों को मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल DEF, D 12 है, EF 15 है, DEF, एक DEF बना लेते हैं, यहाँ पे ये 90 हो गया हम लोगों का, DEF हमारा ट्राइंगल हो गया, DE इसने 12 दे दिया है, EF उसने 15 दे दिया है। DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, तो ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और ये Z हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई।
इफ वाई जेड, अब ये कहता है वाई जेड इज इक्वल टू 15, यानी कि हम लोग ने जो काट इसको चेंज कर लिया। आगे दे रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स जेड, ये निकालनी है। तो 15 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस ये 16, ये 41, 3 रूट 41 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज and 40% of the remaining on others. If he saves 7056, then how much does he spend on groceries? अच्छा, ग्रोसरीज पूछा हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे उसकी मंथली इनकम को 100 लेते हैं तो 30 हम लोगों का एक्सपेंडिचर हो गया, 70 आ गया, 70 का 60% 42 है, तो रिमेनिंग हम लोगों का 28 बच गया। 28 का 40% इधर चला गया, तो 60% हम लोगों का यहाँ पे आ गया। अब 28 का 40% का मतलब इंटू 0.4 अगर यहाँ है तो ये इंटू 0.6 हो गया, तो 28 इंटू 0.6 अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 16.8। अब ये 16.8 हम लोगों का 7056 के बराबर है, तो हम लोगों को 42 वाली फिगर निकालनी है, जो कि होगी 7056 इंटू 42/16.8। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 से इसको काट लेते हैं, तो 4 से काटने पे ये हो जाएगा 1764, और इसको अगर काटेंगे तो ये 4.2, 10 टाइम्स हो गया, तो 17640 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोन इज अवेलेबल फॉर 600 और फॉर 300 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विद 360 टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा, तो 300 रुपए पर हम लोगों को 60 रुपए ब्याज के देने पड़ रहे हैं 2 महीने में, 2 महीने की ब्याज, तो पूरे साल की ब्याज 12/2 कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 120% हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a प्लस कॉट ए 2 है, देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसको अलजेब्रा मत लगाओ, 10a को हमने x ले लिया तो 1/x, अलजेब्रा से कर लो ना, तो ये 1 ये 1, तो ये वाली भी वैल्यू 1 और ये भी 1, तो आंसर आ गया 2। ट्रिग्नोमेट्री से क्यों सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोसेक ए कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज। तो ये तो प्लेन अपन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कर दिया, और प्लस का 2 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ऐसा ही कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस का 2 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। ये दोनों वैल्यू हम लोगों की 1 हो गई, तो 2 + 2 + 1 5 तक तो हम यहाँ पहुंच गए। अब इसको अगर हम लोगों को लिखना है तो ये हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर ए के बराबर लिख देंगे, प्लस सेक को 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर लिख देंगे, तो 5 + 1 6 + 1 7, ये रहा आंसर। अब ऑप्शन पे निगाह मार के समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 747 आवर आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 17 and x%. If the mark price of article is 1600, what is value of x? ऑप्शंस पर अगर निगाह मारते हैं तो ये पॉइंटों में भी दिए हुए हैं और ये दोनों नजदीक के हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 1600 का 17% पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो 16 × 17 अगर करना है ये करते हैं, तो 16 6 है 256 + 16 272 का अपन लोगों का डिस्काउंट हो गया। एक बार लेस कर लेते हैं, 1600/272, तो ये 8 आ जाएगा, 1328 अब हम लोगों की न्यू सेलिंग प्राइस बन रही है। अगर क्वेश्चन को देखें तो ये अपन लोगों की सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से हम लोग अगर इसको लेस कर देते हैं तो ये हम लोगों को दूसरा वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 1 है, ये 8 आ गया, और ये 581 का हम लोगों का डिस्काउंट हो गया। अब 581 का डिस्काउंट हम लोगों को 1328 पे मिल रहा है। अब यहाँ पे आके हम लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी फंस रही है, क्योंकि अगर हम लोग 13 फोर्जा करते हैं हिसाब से 4 दोनों में आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन अब 2 चैलेंज है। आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो, एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं, तो ये वाली वैल्यू 133 हो गई और ये 58 हो गई। अब इसमें -33 करते हैं तो ये हम लोगों का 100 अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, ये -33 करते हैं तो इसका भी हम लोग 5/13 11 लेके 33 अप्रोक्सीमेशन 15 हम इसमें से लेस कर देते हैं, हमने इसमें से 15 लेस कर दिया, तो ये 43% के करीब का आंसर हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप A takes 4/5 of time required by pipe B fill an empty tank individually.
When an outlet pipe C is also opened with pipes A and B, it takes 4/5 more time to fill the empty tank than it takes when only pipe A and B are open together. If it takes 40 hours to fill the tank when all the three pipes are opened, then in what time will pipe C empty the full tank? ओके अच्छा देखो ए बी सी अगर 40 मिनट्स में हम लोगों के टैंक को भर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से 5 और 9 पर ए और बी जो है कम टाइम में भर देंगे। तो 40 इंटू 5/9 के हिसाब से 200/9 आवर्स में ये इस टैंक को भर रहे हैं। अब अगर तीनों की कंडीशन देखते हैं तो तीनों जो है ये हम लोगों के 40 के हिसाब से काम कर रहे हैं, तभी तो 1 की कंडीशन बन रही है। तो इन दोनों ने तो इतना काम किया है और इसका हम लोगों को नहीं मालूम, तो इसका हम लोग x निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36/20 का मतलब 9/5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 40/x। तो 4/5 इज इक्वल टू 40, ये x है x। तो x की वैल्यू हम लोगों की 50 आ गई, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। ये ऊपर का ये वाला डाटा अपन लोगों के किसी काम का नहीं है। A person purchased a table and sofa for he sold the sofa at 10% and the table at इतना। if is total एलिगेशन लगा लेते हैं। 10 है, बीच में 13 है, 15.25 है, ये 2.25 हो गया, ये 3 हो गया, ये 22.5 हो गया, ये 30 हो गया, डबल कर दिया तो ये 45 हो गया, 60 हो गया, 15 3 15 4 कैसे भी कर सकते हो तुम एलिगेशन में। तो ये 7 बराबर 28,000 क्या आ गया, यानी कि इंटू 4,000 करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देन द डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम लोगों का 1 का है, तो 4,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी ए सर्किल, एक सर्किल बना लिया हम लोग ने विद सेंटर ओ, पी क्यू बी माइनर आर कौन सी, ये पी क्यू हमने बना ली माइनर आर, एंड आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स ऑन मेजर आर्क ऑफ पी क्यू ऑन सी। ठीक है, इफ पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो हमने ये पी क्यू का जो एंगल है ये हम लोगों का 80 डिग्री का है एट ओ। फाइंड एंगल पी आर क्यू एंड पी एस क्यू। अगर हम इसमें यहाँ पे ये आर बना लेते हैं, या सपोज करो आर यहाँ बना लिया, ये यहाँ बना लिया, तो पी आर क्यू की वैल्यू हम लोगों की 40 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी हम लोगों की 40 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू हम लोगों की 40-40 हो जाएंगी, आंसर ये रहा। Next question, if 3tan is equal to 4a is an acute angle, then the value of 4 sin a plus cos a। ओके 3 4 5 हम लोगों को दिख रहा है, 10 a की वैल्यू 4 3 5 है, यहाँ डाल देते हैं, तो 4 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5, तो 16 प्लस 9/5 के हिसाब से 5 हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, 1-2 क्वेश्चन है इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, बाकी में स्पीड अपनी मेंटेन रखो, पेपर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।